ठीक है बेटा, शुरू करें। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बेटा इमल्सन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? इमल्सन। कोलाइडल सोल इन विच बोथ द डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड्स आर कॉल्ड इमल्सन। ठीक है, हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या पढ़ा था कि जिसमें डिस्पर्जन फेस, ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम दोनों एक इसमें प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? इमल्सन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इमल्सन कहते हैं। तो कोलाइडल सोल के अंदर, ठीक है, जो दोनों के दोनों डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? इमल्सन कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? इमल्सन कहते हैं। द टू लिक्विड्स which form an emulsion are immiscible with each other। ठीक है, तो इसमें इमल्सन के अंदर जो दो लिक्विड प्रेजेंट होते हैं आर इमिसिबल विद ईच अदर। अब बात ये आती है कि बेटा इमिसिबल का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर इमिसिबल का मीनिंग है कि जो इमल्सन जो है ना, उसमें दो लिक्विड प्रेजेंट है, मतलब जो डिस्पर्जन फेस है और डिस्पर्जन मीडियम है, दोनों लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ इमल्सन के अंदर क्या होगा? इमिसिबल का मतलब ये दोनों की आपस में बनेगी नहीं। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में क्या नहीं होंगे? डिजोल्व नहीं होंगे। ठीक है, इनकी आपस में बनेगी नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है बेटा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सोल्यूट मतलब जो सोल्यूट मतलब एज ए लाइक डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, इन दोनों की आपस में बनेगी नहीं। तो क्या होगा कि वन ऑफ दीज लिक्विड इज यूजली वाटर एंड द अदर लिक्विड विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड द ऑयल। जैसे कि यहाँ पर आपके पास में दो प्रकार के होंगे, टाइप होंगे बेटा। ठीक है, उनमें से क्या होगा? एक लिक्विड तो वाटर होगा और दूसरा क्या होगा? ऑयल होगा। वन ऑफ दीज लिक्विड इज यूजली वाटर। ठीक है, मतलब जो हम लिक्विड यूज करेंगे दो, वो एक वाटर होगा और अदर लिक्विड विच इनसोल्यूबल इन वाटर, दूसरा लिक्विड ऐसा होगा जो कि आपके पास है वाटर के साथ में क्या नहीं होगा? सोल्यूबल नहीं होगा। जब आप उसमें डालोगे तो वह सोल्यूबल नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो वो दूसरा लिक्विड क्या है आपके पास में? ऑयल, जिसे आप क्या कहोगे? ऑयल। तो आपके पास में दो प्रकार के टाइप बनेंगे बेटा। ठीक है, एक तो क्या है कि ऑयल इन वाटर इमल्शन, ठीक है, और सेकंड क्या है बेटा? वाटर इन ऑयल इमल्शन। ठीक है, ऑयल इन वाटर इमल्शन में क्या है कि इन दीज इमल्शन ऑयल इज द डिस्पर्स फेस एंड वाटर इज द डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो ऑयल इन वाटर इमल्शन में क्या होगा बेटा आपके पास में कि ऑयल जो है, ठीक है, ऑयल जो है वो आपके पास में किसका काम करेगा बेटा? डिस्पर्जन फेस। ठीक है, किसका काम करेगी? ये जो चीज आपके पास में किसका काम करेगी? यहाँ पर डिस्पर्जन फेस है, और वाटर जो आपके पास में वो क्या आपके पास में? डिस्पर्जन मीडियम। तो ऑयल इन वाटर इमल्सन का मतलब क्या है कि भाई ऐसा इमल्सन, ठीक है, जिसमें आपके पास में जो ऑयल है वो क्या है बेटा? डिस्पर्जन फेस है। ठीक है, ऑयल जो है वो क्या है? डिस्पर्जन फेस, और वाटर क्या है बेटा आपके पास में? ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, इसी तरह सेम बात है। दूसरी सेकंड टाइप क्या है? वाटर इन ऑयल इमल्सन। क्या है बेटा? वाटर इन ऑयल इमल्सन। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर क्या होगा? डिस्पर्जन फेस। ठीक है, वाटर क्या होगा बेटा? डिस्पर्जन फेस, और ऑयल क्या होगा आपके पास में? डिस्पर्जन मीडियम। तो हम क्या कहेंगे? इन दीज इमल्सन वाटर इज द डिस्पर्ज फेस एंड, ठीक है, ऑयल इज द डिस्पर्जन मीडियम। मैंने दोनों जगह वाटर लिख दिया, बट इसको चेंज कर देता हूं बेटा। ये यहाँ पर क्या बेटा? ऑयल है। ऑयल क्या है यहाँ पर? डिस्पर्जन मीडियम। ऑयल इज द डिस्पर्जन मीडियम। तो इन दिस इमल्शन वाटर इज द डिस्पर्ज फेस एंड ऑयल इज द डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है बेटा, देखिए तो होगा क्या आपके पास में बेटा? ठीक है, मेरे पास मैंने क्या बताया, आपके पास में दो टाइप है। एक क्या है? ऑयल इन वाटर, और दूसरी क्या है? वाटर इन ऑयल। ठीक है, तो बेटा इमल्सन में चलती किसकी है? जो कि डिस्पर्जन मीडियम की। ठीक है, इमल्सन में चलती किसकी है? डिस्पर्जन मीडियम की। तो जिसके जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वही आपके पास में क्या होगा? कंटिन्यूस फेज में होगा। दो चीजें, एक को क्या है? डिसकंटिन्यूस फेज, एक क्या है? डिस और कंटिन्यूस फेज। तो बेटा
जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है ना, डिस्पर्जन मीडियम, वो हमेशा किस में होता है, कंटिन्यूअस फेज के अंदर होगा, कंटिन्यूअस फेज, ठीक है। और जो डिस्पर्जन फेस है बेटा, डिस्पर्जन फेस है वो कैसा होगा हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस फेज के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, डिसकंटिन्यूअस फेज के अंदर होगा। तो ये दो चीजें हैं। और इमल्सन में चलती किसकी है, मतलब जो ज्यादा सोल्यूबल जो चीज होगी आपके पास में, जो जिसको हम कहेंगे सबसे ज्यादा जो कंटिन्यूअस फेज में होगा, वो कौन होगा, डिस्पर्जन मीडियम। अगर वाटर डिस्पर्जन मीडियम है तो वो कंटिन्यूअस फेज में, अगर आपके पास में ऑयल है तो वो आपके पास में किस में होगा, कंटिन्यूअस फेज में होगा। तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास इमल्सन कैसा है, ठीक है, हमारे पास इमल्सन कैसा है। तो देखिए, एक मेरे पास क्या है बेटा, ऑयल इन वाटर, और दूसरा क्या है, वाटर इन ऑयल। तो ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है कि आपको पता है कि वाटर जो है वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। वाटर जो है वो क्या है बेटा, डिस्पर्जन मीडियम। ऑयल क्या है, डिस्पर्जन फेस। तो यदि मैं वाटर के अंदर ऑयल की ड्रॉप डालूंगा, वाइल वाटर के अंदर ऑयल की बूंदे डालूंगा, तो क्या देखूंगा, ठीक है, कि वो ऑयल की बूंद है वो वाटर के अंदर आपको कहीं कहीं ऐसे नजर आएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ रेड सर्कल से, ठीक है बेटा, रेड सर्कल से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, डिस्पर्जन फेस है, मतलब ये क्या आपके पास में ऑयल है, बाकी सारा क्या है, इसके अंदर पानी है। तो देखो सारे हर जगह तो क्या है, वाटर है, हर जगह तो क्या है बेटा, वाटर प्रेजेंट है। तो वो क्या है बेटा, वाटर यहाँ पर क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। इसका मतलब वो चीज यहाँ पर वो किस में है, कंटिन्यूअस फेज के अंदर। कहाँ है बेटा, कंटिन्यूअस फेज के अंदर, ठीक है। इसी तरह सेम दूसरी टाइप क्या है, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल। तो यहाँ जो बेटा हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या आपकी बार ऑयल है, डिस्पर्जन मीडियम वो क्या है, ऑयल है, और डिस्पर्जन फेज क्या है, वाटर है। तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, एक बिकर है हमारे पास और उसमें ऑयल है, और ऑयल के अंदर हम पानी की क्या डाल रहे हैं, ड्रॉप डाल रहे हैं। ऑयल के अंदर क्या डाल रहे हैं, पानी की ड्रॉप डाल रहे हैं। तो क्या होगा, जो वाटर है वो डिस्पर्ज हो जाएगा बेटा, कहाँ पर, ऑयल के अंदर। वाटर जो है वो डिस्पर्ज हो जाएगा किसके अंदर, ऑयल के अंदर। तो जैसे ये आपको ग्रीन ग्रीन सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है बेटा, डिस्पर्जन फेज, मतलब ये वाटर है, और बाकी सारा इसके अंदर क्या है, ऑयल। ऑयल क्या है, कंटिन्यूअस फेज के अंदर। जैसे कि ऑयल इन वाटर में क्या था, तो हमने वाटर के अंदर ऑयल डाला था, तो ऑयल की बूंदे क्या हो गई थी, डिस्पर्ज हो रही थी। सेम इसी तरह इसमें। तो बेटा बात ये कि यदि मेरे पास पानी है, एक बिकर है मेरे पास पानी है, और मैंने इसमें ऑयल इन वाटर की बात कर रहा हूँ, तो पानी के अंदर मैंने तेल डाल दिया, तो इसमें मुझे कंटिन्यूस में कौन दिखेगा, कंटिन्यूस में कौन दिखेगा बेटा, इसमें मुझे कंटिन्यूस में मुझे पानी दिखाई देगा। इसमें मुझे कंटिन्यूस में कौन दिखाई देगा, पानी दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर ऑयल आकर डिस्पर्ज हो रहा है, क्योंकि हमने किसके अंदर क्या डाली है, ऑयल की ड्रॉप डाली है। तो पानी के अंदर ऑयल की वो क्या हो रही है, डिस्पर्ज हो रही है, ठीक है। तो बेटा अगर मेरे पास कोई एक इमल्सन है, मेरे को नहीं पता वो कैसा है, ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल इमल्सन है, तो मुझे कैसे पता लगेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किस प्रकार का इमल्सन है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किस प्रकार का इमल्सन है। तो बेटा मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो डिस्पर्जन, मान लो कि मेरे पास इमल्सन है वो डिस्पर्जन मीडियम है, वाटर है वो, ठीक है, जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या है, वाटर है, और मैं उसमें पानी डाल दूं। देखो पहले बात तो मुझे पता नहीं वो कैसा है, तो मैं तो मान लूंगा कि इसमें क्या है, कि डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वाटर है, ठीक है। तो वाटर है तो मैं उसके अंदर पानी डालूंगा, तो क्या होगा, दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी, क्योंकि वाटर देखो, वाटर उसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम में, और वाटर ही डाला है, तो वाटर तो क्या है, कंटिन्यूस फेज में, वो तो उसमें क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, उसकी अच्छी से क्या हो जाएगी बेटा, मिक्सिंग हो जाएगी। तो अच्छी तरीके से पानी के डालने के बाद यदि कोई मिक्सिंग हुई है, तो इसका मतलब वो तो क्या है, ऑयल इन वाटर। और यदि ऐसा ना होता कि जब मैंने मान लो डिस्पर्जन मीडियम वाटर ना होता और मैं उसके अंदर पानी की बूंदे डालता, तो होता क्या बेटा, वो पानी की बूंदे डिस्पर्ज हो जाती कहाँ पे, ठीक है, ऑयल के ऊपर। इसका मतलब उसमें पानी तो डिस्पर्जन मीडियम नहीं था, तो डिस्पर्जन मीडियम कौन था फिर, ऑयल, ठीक है। जब जैसे उसमें मैं पानी की बूंदे डालूंगा, तो ऑयल की बूंद डालूंगा तो वह मिक्स नहीं होंगी, वो क्या हो जाएंगी, ठीक है, पानी की बूंदे क्या हो जाएंगी, ऑयल के ऊपर डिस्पर्ज हो जाएंगी, पानी की बूंदे ऑयल के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिस्पर्ज हो जाएंगे। तो मेरे को पता चल जाएगा कैसा सॉल्यूशन होगा। तो पानी की बूंदे डिस्पर्ज हो जाएंगी तो कैसा होगा, वाटर इन ऑयल। और मैंने पानी डाला और पानी की बूंदे डिस्पर्ज नहीं हुई,
वो कंटिन्यूस फेज में होगा, उसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, वाटर होगा, तो वो किस प्रकार का इमल्सन होगा, ऑयल इन वाटर इमल्सन, ऑयल इन वाटर इमल्सन। मेरे को बेटा मेरे को ये बताओ, यहाँ तक आपको इमल्सन और उसकी दोनों टाइप समझ में आई या नहीं आई, बताइए, यस और नो बेटा। नो सर। यस सर। हाँ, जिसका नो आंसर बेटा जिसका नो आंसर है बेटा बताओ मेरे को, कहाँ आपको नहीं समझ में आया बताओ बेटा, जिसने नो बोला है वो बताओ मेरे को। नहीं है, क्लियर है सर। ठीक है बेटा, आगे देखिए। देखो एक आता है मिसेल बेटा, ठीक है। मिसेल क्या होता है, मैं आपको सारा इसके बारे में समझाता हूँ, ये क्या है आपके पास में। तो इमल्सन क्या है, ऑयल इन वाटर। इमल्सन क्या है, ऑयल इन वाटर। देखो एक दो सर्कल से आपको दिखा दीजिए क्या, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, मिसेल, और ये क्या है, ऑयल इन वाटर। और ये सारा प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है, सर्कल को आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो ये सारी जो है इसमें क्या है, देखो कुछ इस प्रकार के, इसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ, ये चीजें क्या है, किस प्रकार का है आपके पास में। तो ये जो मैंने डार्क कर रखा है सर्कल, छोटा सा डार्क कर रखा है, ये क्या बेटा आपके पास में हाइड्रोफिलिक पार्ट है। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये क्या होता है, वाटर लविंग ग्रुप होता है, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये वाटर से प्यार करता है, ठीक है। ये मतलब ये अट्रैक्शन होगा इसका, इसका किसकी तरफ होगा, वाटर की तरफ होगा। और ये पीछे इसको बोलते हैं बेटा हम टेल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हेड सिरा बोलते हैं। इनके नाम है बेटा, ठीक है, इसके नाम है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है बेटा, ठीक है, इसको तो हम क्या कहते हैं बेटा, हेड पार्ट कहते हैं, हेड, ये ऊपर का सिरा, इसको हेड कहते हैं। जो हेड पार्ट होता है मिसेल के अंदर, वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं। और वो क्या होते हैं बेटा, वाटर लविंग ग्रुप होते हैं, मतलब जो वाटर को अट्रैक्शन करने वाले होते हैं, वाटर की तरफ जाने वाले होते हैं, ठीक है। और ये नीचे की साइड, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टैल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टैल बोलते हैं, ठीक है। तो टैल क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जो कि वाटर से दूर भागता है, जो कि वाटर से दूर भागने की कोशिश करता है, ठीक है। और तो ये वाटर से दूर भागेगा, तो ये किसकी तरफ जाएगा, टुवार्ड्स द ऑयल। ये किसकी तरफ जाएगा बेटा, टुवार्ड्स द ऑयल जाएगा, क्योंकि हम मैंने जो इमल्सन लिखा वो कैसा बेटा, ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर। और ये सारा जो प्रोसेस है बेटा, ठीक है, देखिए ये जो चीज है, ये टेल और ये हेड, ये क्या है, सोप मॉलिक्यूल सर्फेक्टेंट, सोप मॉलिक्यूल सर्फेक्टेंट। देखें मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये चीज क्या है, सोप मॉलिक्यूल सरफेस पे काम करती है बेटा, सर्फेक्टेंट, ठीक है। तो इसको मिसेल कहते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया या हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया। तो होता क्या है कि जब हम देखा, आपने देखा होगा कि देखे ये बीकर बेटा, ये क्या आपके पास में बीकर है, इसमें क्या है, वाटर है, और मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, ऑयल को डाल दिया। जैसे कि तो मैंने क्या किया कि, ठीक है मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, कि दीज इमल्सन आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय सेकिंग ऑयल एंड वाटर विग्रेसली। आपने क्या किया कि वाटर के अंदर ऑयल की ड्रॉप डाली, फिर आपने उसको थोड़ा सा सेक किया, गर्म किया, और उसको हिला दिया। तो क्या होगा कि कुछ देर के लिए वाटर ऑयल आपस में क्या हो जाएंगे, सेक हो जाएंगे, ठीक है, मतलब आपस में मिक्स हो जाएंगे। आपको लगेगा कि दोनों कैसे हो गए, मिक्स हो गए। लेकिन हाउएवर दिस इमल्सन ऑफ टू प्योर लिक्विड आर यूजुअली नॉट स्टेबल। लेकिन होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद में, ठीक है, वापस से ऑयल अलग हो जाता है, वाटर अलग। ऑयल कहाँ जाता है, वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाता है, और वाटर फिर से उससे क्या हो जाता है बेटा, अलग हो जाता है। वो स्टेबल नहीं हो पाते हैं, वो क्या नहीं हो पाते हैं, स्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो क्या कह रहा हूँ कि आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर वाटर था, आपने ऑयल की ड्रॉप डाली, फिर उसने आपको थोड़ा हीट किया, फिर उसको स्टिर किया, स्टिर करने के बाद ये देखा कि वो दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर कैसा होगा कि वो दोनों वापस से क्या हो गए, अलग अलग हो गए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, ठीक है, ऑयल अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। तो इन दोनों की मिक्सिंग आपस में कैसे करवाई जाए, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा वॉइस आ रही है, सभी को सुनाई दे रहा है, यस और नो। यस सर। अब आ गई। ठीक है, तो इन दोनों की मिक्सिंग कैसे करवाई जाए, इन दोनों की आपस में मिक्सिंग कैसे करवाई जाए, ठीक है।
कि ऑयल और वाटर आपस में दोनों क्या हो जाए, दोनों आपस में क्या हो जाए बेटा, मिक्स हो जाए, दोनों आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या डालना पड़ेगा, इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट को डालना पड़ेगा। बात आती है इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है भाई, ठीक है। तो एक प्रकार से इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है कि भाई जो ऑयल और वाटर की दोनों की आपस में क्या करवा दे, दोस्ती करवा। दोस्ती का मतलब क्या है यहाँ पर, इन दोनों को आपस में अच्छे से क्या करवा दे, मिक्स करवा दे बेटा। ऑयल और वाटर को दोनों को आपस में क्या करवा दे, मिक्स करवा दे। देखो स्टेबल नहीं थे, तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, कोई दूसरा सब्सटेंस डाल लेंगे जो कि इन दोनों की अच्छे से क्या करवा देगा, प्रिपरेशन करवा देगा। इसका मतलब क्या है कि ऑयल और वाटर को आपस में मिक्स करवा देगा। तो जो सब्सटेंस जो इमल्सन को स्टेबलाइज करेंगे, स्टेबल बनाएंगे, मतलब इन दोनों को आपस में मिक्स करवाएंगे, उनको सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो वाटर की सरफेस टेंशन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। कुछ कॉमनली आपके पास में जैसे सोप है बेटा, सोप का एग्जांपल लेता हूँ। तो जो मिसेल है ना, ये कहाँ से बनती है, सोप से बनती है, ठीक है। कहाँ से बनती है, सोप से बनती है। तो क्या होता है कि ऑयल इन वाटर होता है, देखो आपने कभी देखा होगा बेटा, जब कि आपके क्लोथ्स के ऊपर, ठीक है, मान लो ये बिकर है और आपके क्लोथ्स है, तो होता क्या है, तो मान लो आपके खाना खाते वक्त या कभी आपके पास में क्या हो जाती है, उसके ऑयल की ड्रॉप पड़ जाती है, ऑयल की ड्रॉप क्लोथ के ऊपर पड़ जाती है। तो फिर आप क्या करते हो कि इसको सोप से क्या करते हो बेटा, रब करते हो। तो सोप में ये फॉर्मेशन किसकी है, सोप की है, सोप मॉलिक्यूल की। तो इसमें एक पार्ट क्या है, हेड है, और एक क्या है, ऑयल है, मतलब टेल वाला सिरा है। तो टेल है वो कैसा होता है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। टेल पार्ट हाइड्रोफोबिक, वाटर हीटिंग, वाटर से दूर जाएगा, तो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ऑयल की तरफ। किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऑयल की तरफ। तो ये चीजें होंगी ऐसे। फिर थोड़ा और आप उसको अच्छे से पानी के अंदर, एक्सेस वाटर के अंदर डालोगे, तो धीरे 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 किसकी जैसे बन जाएंगी, पूरी कैसे बन जाएगी आपके पास में, मिसेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, मिसेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ऑयल और वाटर आपस में ऐसे दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और आपके क्लोथ से वो क्या हो जाएगा बेटा, ऑयल निकल कर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसका मतलब जो आपके क्लोथ के ऊपर जो ऑयल डला था वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, वो वहां पर रहेगा नहीं, ठीक है, वो वहां पर रहेगा नहीं। तो ये हमने क्या किया कि हमने कोई इमल्सिफाइंग एजेंट डाला, सोप डाला। तो सोप क्या एक इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है, जो कि क्या करता है, ऑयल और वाटर के अच्छे से क्या करवा देता है, मिक्सिंग करवा देता है। ऑयल और वाटर के आपस में क्या करवा देता है बेटा, मिक्सिंग करवा देता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मिसेल। तो एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट जो है, ठीक है, वो आपके पास में क्या करते हैं, ऑयल और वाटर की आपस में दोनों की मिक्सिंग करवा देते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। जैसे कि देखिए बेटा, तो हमने क्या देखा कि द इमल्सन आर यूजली प्रिपेयर्ड बाय शेकिंग ऑयल एंड वाटर विग्रेसली। हम सबसे पहले क्या करते हैं, वाटर और ऑयल की आपस में मिक्सिंग करवाते हैं, उसको शेक करते हैं, इमल्सन को तैयार करते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो दोनों कुछ टाइम के लिए स्टेबल होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में क्या नहीं होते, बाद में स्टेबल नहीं होते। थोड़ी देर टाइम के बाद वापस से देखते हैं तो दोनों पार्ट हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। तो कहते हैं उनको स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ अदर सब्सटेंस को डालते हैं, दूसरे सब्सटेंस को डालते हैं। अदर सब्सटेंस आर एडेड ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, ठीक है। उनको स्टेबल बनाने के लिए हम कोई अदर सब्सटेंस उसके अंदर डालते हैं। द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू स्टेबलाइज इमल्सन आर कॉल्ड द इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्सिफायर्स। दे स्टेबलाइज द सोर्स बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो कहता है, तो हमने इसके अंदर जो बेटा डाला है, ठीक है, स्टेबलाइज करने के लिए डाला है, उसको हम क्या कहते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं और इमल्सिफायर कहते हैं। तो दिस स्टेबलाइज बाय सोर्स बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। वाटर का सरफेस टेंशन को क्या कर देते हैं बेटा, कम कर देते हैं। इसका मतलब जो सब्सटेंस व्हिच आर कॉमनली यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट आर सोप, प्रोटीन, गम, इट्स। तो जैसे हम कॉमनली जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं वो क्या है, जैसे सोप है, प्रोटीन है, गम्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क क्या है बेटा, एक इमल्सन है। मिल्क क्या है, एक इमल्सन है। कैसे, क्योंकि वो कैसा इमल्सन है, वो भी किस टाइप का इमल्सन है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। मिल्क जो है वो इमल्सन है, वो भी किस टाइप का है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। तो इन विच लिक्विड फैट इज डिस्पर्स इन वाटर एंड मिल्की प्रोटीन लैक्टल ब्यूमिन इज द इमल्सिफाइंग एजेंट।
तो देखो मिल्क के अंदर क्या होता है बेटा, ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर। तो इन विच लिक्विड फैट इज डिस्पर्ज इन वाटर, तो इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड फैट होता है पानी के अंदर क्या हो जाता है बेटा, डिस्पर्ज हो जाता है। ठीक है, तो मतलब लिक्विड फैट मतलब यहाँ जो ऑयल पार्ट है वो वाटर के अंदर क्या हो जाता है, डिस्पर्ज हो जाता है। एंड मिल्क की प्रोटीन, और जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है, उस प्रोटीन कौन सा होता है, वो लैक्टाब्यूमिन, वो किसका काम करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है। मतलब कभी आपने ये तो देखा नहीं होगा कि जैसे दूध रखा रखा उसमें ऑयल अलग हो गया हो और वाटर अलग हो गया, कभी देखा है ऐसा, नहीं। ठीक है, मिल्क जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, उसमें दोनों चीजें अलग अलग नहीं होती। वो किसके कारण से नहीं होती, क्योंकि मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट है, मिल्क की प्रोटीन जिसका नाम क्या है, लैक्टल्ब्यूमिन। वो किसका काम करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं कि जो ऑयल और वाटर की दोनों के आपस में क्या करा के रखते हैं, मिक्सिंग करवा के रखते हैं, उनको अलग अलग नहीं होने देते। तो मिल्क क्या है बेटा, हमारे पास एक प्रकार का इमल्सन है। ठीक है, तो जैसे आपने कई बार देखा भी होगा कि जब मिल्क के अंदर हम वाटर डाल देते हैं तो मिल्क पे कोई असर नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि वहां जो वाटर है बेटा वो किस में है, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर है। वाटर कौन है, डिस्पर्जन मीडियम है, क्योंकि वो किस में, कंटिन्यूअस फेज के अंदर है। तो जब आप उसके अंदर वाटर डालते हो तो आपको वो वैसा का वैसा ही दिखाई देता है, क्योंकि वाटर है वो क्या हो जाता है, वाटर के मिल्क के अंदर जैसे डालोगे तो उसकी क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, क्योंकि वाटर उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस फेज में होता है, कंटिन्यूअस फेज में होता है। तो ये है बेटा हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मेरे को बताओ आपको ये चीज समझ में आई या नहीं, यस और नो बेटा। यस सर। ठीक है।